भीमसेन की गदा से दुर्योधन का उर्दंड जंघाओं का भेदन हुआ। अंतिम दिन जब महाभारत का हुआ तो भीमसेन का और दुर्योधन का युद्ध हुआ। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जंघाएं तोड़ दी महाराज। उस समय की बात है। ऊपर से गिद्ध आते हैं। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ये दुर्योधन पड़ा है तो गिद्ध आते हैं और गिद्ध सोचते हैं मरा हुआ पड़ा हुआ है शरीर, और इस दुर्योधन को नोचने लग जाते हैं। उस समय की बात है। अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा देखता है कि मेरा मित्र दुर्योधन, कल तक इसके पीछे हजारों सेना खड़ी थी, इस दुर्योधन के पीछे हजारों सेना थी। भाई राजकुमार था तो बोले पूरी सेना थी, कितने सखा थे, सब जय जयकार करते थे। आज रणभूमि में पड़ा है, दोनों जंघें टूटी हैं और गिद्ध बेचारे सोचते हैं ये मरा हुआ है, इसको नोचते हैं, पैर खींचने लग जाते हैं, ये तो हाथ नहीं चला पाता उनको। ऐसी अवस्था विचार करो, कैसी अवस्था रहेगी, शरीर में प्राण है और गिद्ध नोच रहे हो। ऐसा समय था। अश्वत्थामा ने देखा, रोने लगा, मित्र मैंने तेरी वो अवस्था देखी है और आज भी देख रहा हूँ। मैं तेरे लिए करूं तो क्या करूं, क्योंकि तूने आज तक जिनको भी मंत्री बनाया इस रणभूमि में, सब उन लड़ते आपकी तरफ से थे और प्रेम पांडवों से करते थे। किसी ने भी हृदय से बोले ऐसा कोई नहीं था जो कि द्रोणाचार्य युद्ध मेरे पिता आपकी तरफ से किया, लेकिन पांडवों से भी प्रेम करते थे। भीष्म पिता ने आपकी तरफ से युद्ध किया, लेकिन प्रेम उनसे भी करते थे। जिसने आपकी तरफ से युद्ध किया, लेकिन प्रेम उनसे भी करते थे और युद्ध आपकी तरफ से करते थे। मुझे तुमने कोई मंत्री पद नहीं दिया और ना ही, देखो मित्र मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। बोले मुझे एक दुख है, हम कौरव 100 भाई थे और 100 में से आज एक भी जीवित नहीं है, और मेरे शत्रु पांडव 5 थे, पांचों के पांचों सलामत हैं, पांचों के पांचों जीवित हैं। मैं चाहता हूं 5 में से एक भी मर जाए तो मेरी जो 5 में से यदि एक की भी मृत्यु हो जाए तो मेरा ये जीवन है। मैं मरते मरते मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, कि मैं मरते मरते ऐसा प्रसन्न हो जाऊंगा कि बोले मेरा एक शत्रु तो मरा। बोले मित्र तुम एक की बात करते हो, मैं मारूंगा। बोले मैं मारूंगा। तू एक की बात करता, मैं 5 को मार के लाऊंगा। अब उस समय जोश में कह तो दिया कि 5 को मारूंगा, लेकिन मन में विचार करता है इतने दिन युद्ध हुआ तब तो हम लड़ नहीं पाए, आज मैं ऐसा क्या कर दूंगा जो मैं इनको मार दूं। मैं कैसा ऐसे इन 5 को कैसे रणभूमि में तो मार नहीं पाया, अब क्या करूं। विचार किया रात में जाऊंगा, जब सोए रहेंगे सोए मारूंगा। महाराज कहते हैं जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग वैरी होए। जिसके रक्षक मेरे परमपिता परमेश्वर हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज मेरे गोविंद ने पांडवों से कहा, 5 भाइयों से, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5 से कहा देखो ऐसा है, आज विजय की प्रथम रात्रि है भाई, हमारी जीत हुई है, प्रथम रात्रि है। ऐसा करते हैं जमुना जी के किनारे कहीं घूमने चलते हैं। 5 भाई भगवान द्वारिकाधीश के साथ में चले गए और जो माता जो द्रौपदी है, इनके जो 5 जो इनके बालक हैं, 5 अपने अपने पिता के सैया में जाकर लेट गए। जो द्रौपदी के 5 बालक हैं, क्योंकि अब ये अपने पिता की सैया में जाकर लेट गए। अब महाराज शिविर के अंदर इसने प्रवेश किया रात्रि के अंधकार में, और 5 सोए हुए द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, 5 का शीश काटा और उनको लेकर अश्वत्थामा के पास में गया। अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले तो
प्रसन्न हुआ महाराज। लेकिन जैसे उसने उन शीशों को देखा, पहचान दूर से देखकर तो लग रहा था जैसे युधिष्ठिर हो, भीम हो। जैसे शीश को नजदीक में देखा, छटपटाने लगा, रोने लगा। हे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? तूने ये क्या किया? बोले क्या किया मैंने? बोले ये भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि 5 भाई नहीं हैं। ये तो द्रौपदी के अपने उन्हीं 5 भाइयों के समान उनके पुत्र हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। आपने इनको क्यों मारा? अरे ये जीवित रहते, हमें इनके पूर्वज थे। ये हम जब भी कभी तर्पण करते, पिंड दान करते, हमारे कुल में कोई तो पानी देने वाला होता। हे अश्वत्थामा, तूने अच्छा नहीं किया। मेरी शत्रुता 5 भाइयों से थी, इन बच्चों से मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। तूने इनको क्यों मारा? महाराज इधर माता जो द्रौपदी है, शिविर में देखा तो बच्चों के धड़ पड़ा हुआ है और शीश नहीं है। माता रुदन करने लग जाती है कि मैं छत्राणी हूँ और क्षत्रिय बालक हैं, रणभूमि में मर जाते कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे सोए हुए बालकों को मारा। माता शिशूनां निधनं सुतायां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदन्वा स्विकलाकुलाक्षी शान्तयन्ना किरीटमाली। माँ द्रौपदी रुदन कर रही है, मेरे बच्चों को क्यों मारा? मेरे सोए हुए बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरे बच्चों को मारा? अरे रणभूमि में तो गए नहीं थे, सोए हुए थे, और सोए सोए बालकों का धर शरीर पड़ा है, शीश नहीं है। माता शिशूनां निधनं सुतायां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदन्वा स्विकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्ना किरीटमाली। क्यों मेरे बालकों को मारा? क्या बिगाड़ा उन्होंने किसी को? इतने में 5 भाई द्वारिकाधीश के साथ में पहुंचे। देवी को रोते हुए देखा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, भीम ने गदा उठाई। बोले देवी, तेरे बालकों को मारने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम उनको मार डालेंगे। द्वारिकाधीश को इशारा किया, रथ में बैठे और अर्जुन ने गांडीव उठाया, दौड़ पड़ा अश्वत्थामा को मारने के लिए कि आज मैं इस अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, इसको मार डालूंगा। मेरे बच्चों ने क्या किया था इसको? दौड़े दौड़े अश्वत्थामा को बंदी बनाया और बंदी बनाकर पशुओं के समान रस्सी से बांधा और रथ के पीछे बांध दिया। महाराज भगवान ने कहा, अर्जुन इसको बांध क्यों रहा है? तूने प्रतिज्ञा करी कि इसका वध करूंगा तो वध कर दे। बोले नहीं महाराज, मैं इसको द्रौपदी के पास में ले जाकर वहां जाकर इसको मारूंगा। मैं यहाँ नहीं मारूंगा, वहीं मारूंगा। और पशुओं के समान खींचते हुए उसको वहां पहुंच गई। महाराज जैसे वहां पहुंची, जैसे अर्जुन के पीछे देखा कि अर्जुन के रथ के पीछे अश्वत्थामा बंधा पड़ा है। मेरी माता द्रौपदी दौड़े दौड़े अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्यता में स ब्राह्मणा गुरु। स्वामी इसको मुक्त करो। अश्वत्थामा का माँ उसकी रस्सियां खोलने लगी। तुमने इसको और पशु के समान बांध रखा है।
स्वामी इसको खोलो, और रस्सियां स्वयं स्वयं खोलने लगी। मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये ब्राह्मण है और तुम्हारा गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, और इसकी माँ जो कृपी है। देखो स्वामी अर्जुन से कहते हैं, स्वामी मैं जानती हूँ पुत्र वियोग क्या होता है, मैं जानती हूँ, मुझे पता है पुत्रों का मरण, पुत्र का वियोग क्या होता है, मैं जानती हूँ। और आप आज अश्वत्थामा को मार दोगे, इसकी माँ कृपी किसके सहारे रहेगी? मेरे तो पति जीवित हैं, मैं तो अपने 5-5 पतियों के सहारे जीवित रह जाऊंगी, लेकिन यदि इसको मार दोगे, इसके पिता द्रोणाचार्य रणभूमि में मारे गए, और आज यदि इसको आपने अश्वत्थामा को मार दिया, तो बोले यदि इसको आपने मार दिया तो इसकी माँ कृपी किसके सहारे रहेगी? इसको मुच्यताम, इसको मुक्त करो, इसको छोड़ दो। देवी यही है वो जिसने हमारे सोए हुए बालकों को मारा, नहीं इसको छोड़ो। इधर युधिष्ठिर जी महाराज भी कहने लगे, इसको छोड़ो, मुक्त करो। अर्जुन कहता है मैंने प्रतिज्ञा करी हुई है। भीम कहता है छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन गोविंद की ओर देखा, गोविंद अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? बड़ा भाई कहता है छोड़ दो, पत्नी कहती है छोड़ दो, लेकिन गोविंद अब आप बताओ। द्वारिकाधीश से कहा आप बताओ मैं इस अश्वत्थामा का क्या करूं, कौन सा दंड इसको दूं? मेरे गोविंद द्वारिकाधीश कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायि बधार्णवा मयेवो भयमां परिपायनु शासनम। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, कभी ब्रह्मण बंधुर ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, और आतताई बधार्णवा, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कौन है? बोले मत्तम परमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। जो मत वाले को मारता है, कोई मंद बुद्धि वाला जिसको हम बोलते हैं पागल है महाराज, ऐसे को मारता है। किसी सोया हुआ है और सोए हुए को मारता है, स्त्री को मारता है महाराज, किसी शरणागत को मारता है, मंद बुद्धि वाले को मारता है। मत्तम परमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, जो इनका वध करता है स्त्रियों को मारता है, किसी मत वाले को मारता है, किसी शरणागति को मारता है, किसी ऐसे दुर्लभ व्यक्ति को दंड देता है, ऐसा व्यक्ति आतताई कहलाता है। और आतताई चाहे कोई हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आतताई मृत्यु दंड का अधिकारी है। अब महाराज आपने दोनों बात कह दी, एक तो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और एक आपने कहा आतताई को मारना चाहिए। महाराज ये तो आतताई भी है और ब्राह्मण भी है, अब इसको मैं मारूं या छोड़ूं? गीता का ज्ञान भगवान ने दिया था, तुरंत अर्जुन ने दिमाग लगाया, अपने तरकस से एक बाण निकाला, अश्वत्थामा के शीश में लगी हुई मणि को निकाला, आधे शीश के जो बाल थे आधे बाल काटे और धक्का मारकर अपने शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मृत्यु दंड दे दो, मुझे मृत्यु दंड दे दो, लेकिन धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अब विचार करता है इससे अच्छा मेरा गला काट देते, मेरी अभी मृत्यु हो जाती, थोड़ी क्षण के लिए मुझे कष्ट होता, लेकिन इन्होंने मुझे ऐसी दंड दिया कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, जितनी, क्योंकि किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान हो जाए, जब जब याद करेगा उस अपमान को, तब तब उतनी मौत मरता है। उतनी बार सम्मानित व्यक्ति कोई किसी की का अपमान हो जाए, सम्मानित व्यक्ति जब जब उसको ये वो चीज स्मरण आता है, फलाने ने मुझे ऐसा कहा, इतने जब जब याद करता है वो उसको कष्ट प्राप्त होता है। बोले मेरे को इन्होंने मार देना चाहिए था, मैंने गलत काम किया है, मैंने ऐसा काम किया कि मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया। इन्होंने मुझे क्या किया, मुझे धक्का मार कर दे दिया, क्रोध आ गया। बोले आज मैं इन
जो ये पांडव हैं, इनके कुल में किसी को पानी देने वाला जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत अभिमन्यु का स्मरण आया। अभिमन्यु जब रणभूमि में मारे गए थे तो कहते हैं अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु की जो धर्मपत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में बालक था, वो सती नहीं हुई। ऐसा है, मैं उसका गर्भ का ही खंडन कर दूंगा, उसको उस जीव को मार दूंगा। इनके कुल में कोई पैदा ही नहीं होगा, तो इनका कुल का ही नाश हो जाएगा। महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कहते हैं उत्तरा को मारने के लिए इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो कहते हैं मेरे गोविंद, जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो कहते हैं मेरे गोविंद, माता उत्तरा दौड़ी दौड़ी मेरे गोविंद के पास में आई। पाई पाई महायोगिन देव देव जगत्पदे, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परा। गोविंद का स्मरण किया। हे मेरे गोविंद, दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में आ गई। उत्तरा, गोविंद मेरे उदर की रक्षा कीजिए, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे उदर में इस वंश का बीज पल रहा है और मैं अपने उदर इस बच्चे की रक्षा करना चाहती हूँ। और ये अग्नि का जो पिंड मेरी ओर चला आ रहा है, इससे मेरा उदर, मेरी रक्षा कीजिए गोविंद। महाराज, हे मेरे गोविंद की रक्षा, हे मेरे गोविंद मेरे उदर की रक्षा कीजिए। मेरे गोविंद ने माता उत्तरा का हाथ पकड़ा और एक सूक्ष्म रूप धारण किया और माता उत्तरा के गर्भ में गोविंद ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए और कहते हैं उस गर्भ में जाकर आज ब्रह्मास्त्र से मेरे गोविंद ने उत्तरा माता की उस गर्भ की रक्षा करी। आज माता रक्षा करी। आज गोविंद ने उस बालक की, शिशु की गर्भ में जाकर रक्षा करी।